हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो रिलेशंस में देखते बेटा रिलेशन में क्या है। यहाँ पर हमने 2 सेट्स ले लिए, सेट P जिसमें एलिमेंट है A, B एंड C, और एक सेट Q ले लिया जिसमें हमें नेम्स दे रखे हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, सबसे पहले देखना है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया P क्रॉस Q। कैसे? A को पेयर किया अली, A भानु, A बिनोय, A चंद्रा, A दिव्या। सिमिलरली हम इसको पेयर करेंगे B को अली से, भानु से, बिनोय से, चंद्रा से, दिव्या से। ठीक है, देन हम C को पेयर करेंगे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। तो हमारे पास बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसा किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे। जब आपसे पूछा जाता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। तो P सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 3 इंटू 5, तो 15 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास P क्रॉस Q पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर मैंने बेटा लिख दिया P क्रॉस Q, A अली, A भानु। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब ये है A अली, A भानु, A बिनोय। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ नहीं लिखे हैं। तो जब रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन क्या है, यहाँ रिलेशन का मतलब है कि जो हमने P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है वहाँ पर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया A अली। ठीक है, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं X से, सेकंड एलिमेंट को डिनोट करते हैं Y से। अब यहाँ पर हम रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और रिलेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्या किया है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर X Y मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। X इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y। जो X होगा वो फर्स्ट लेटर होगा जब Y में से आप कोई नेम्स लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैंने A लिया है तो आपको सेट B में से मीन सेट Q में से देखना है कि कौन सा ऐसा नेम है जो A से स्टार्ट होता है। तो A से स्टार्ट होने वाला नेम है अली। ठीक है, फिर हम सेट P से लिया है B एलिमेंट हमने। अब B से स्टार्ट होने वाला कौन सा नेम है यहाँ पर, तो देखेंगे B से भानु है एंड B से बिनोय भी है। ठीक है, देन थर्ड हम C लेटर से देखेंगे। C से कौन सा स्टार्ट होने वाला नेम है बेटा यहाँ पर, चंद्रा, C चंद्रा। तो आपने देखा बेटा रिलेशन यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ था और हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में। अगर देखते बेटा एरो डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका एरो डायग्राम से क्या है, A अली, B भानु, B बिनोय। ठीक है, C से क्या होगा, चंद्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते बेटा रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में, देन सेट बिल्डर फॉर्म में, देन एरो डायग्राम्स। तो आप 3 तरीके से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। बेटा सेट P है, ये सेट Q है। देखो सेट Q के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इमेजेस, सेट Q के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इमेजेस एंड सेट P के एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्री इमेजेस। तो अगर आपसे बोला जाए कि अली क्या है, अली इज़ द इमेज ऑफ A। अली क्या है, इमेज है A की, और A क्या है, अली की प्री इमेज। ठीक है, तो ये तो हुआ इमेज एंड प्री इमेज। जैसे हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर कितने होंगे। जब आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस लिखते हैं बेटा 2 raised to the power Q। इसका मतलब क्या है, P means number of elements in first set and Q means number of element in second set। डोमेन क्या होता है,
डोमेन का मतलब होता है ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आए हैं ना रिलेशन में, इससे जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन में बेटा कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, ए बी सी, और रिपीट नहीं करने हैं हमें, ठीक है। तो डोमेन में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स, देखो बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर, तो वो क्या होती है, डोमेन। फिर रेंज देखो बेटा, रेंज क्या होती है, रेंज मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है अली, यहाँ पर भानु, बिनोय, चंद्रा, तो रेंज में हमारे पास क्या आ गया, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ गई। रेंज का मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो होती है रेंज, ठीक है। तो रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर। अब नेक्स्ट बेटा कोडोमेन क्या होती है, जब आपसे पूछा जाता है कोडोमेन मीन्स जो सेट क्यू है, सेट क्यू क्या है यहाँ पर, कोडोमेन। तो यहाँ पर हम सेट कह सकते हैं द होल सेट क्यू जो कोडोमेन है, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं बेटा। रिलेशन क्या होता है, अगर आपके पास 2 सेट्स है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर यहाँ पर क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल में हमने पी क्यू लिया था, इसको हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया ए एंड बी से, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इमेजेस कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं इमेजेस, और जो फर्स्ट एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं प्री इमेजेस। हमने देखा था बेटा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to the power PQ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 raised to the power PQ, वेयर P मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड Q मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है। अब डोमेन आपको बताया गया था द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज होती है सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स। कोडोमेन क्या होता है बेटा, जो पूरा सेट B होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। अगेन बेटा एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में देखो मैंने यहाँ सेट ए में एलिमेंट्स लिए हैं 1 3 5 7 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है हमारे पास 2 4 6 8। और यहाँ रिलेशन क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जो एक्स है वो वाई से बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा जो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्जेब्राइकली, अगर पूछा जाए तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर हम विजुअली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो डायग्राम से, ठीक है। एरो डायग्राम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये रिलेशन हमें दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम। अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा x इज़ ग्रेटर देन y, जो x होगा। अब जो ये x है जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ से आएगा, सेट A से, और y मीन्स सेकेंड एलिमेंट, और जो सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट B में से। x मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से लेना है, y मीन्स सेकेंड एलिमेंट से लेना है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट x हमारे पास क्या है 1 3 5 7। अब जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए, तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से छोटा, तो यहाँ पर सेट B में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, 2 यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या लेंगे 3। अब x ये हमारे पास क्या है, x ये बड़ा होना चाहिए जब आप कोई B का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। B के एलिमेंट को हमने डिनोट किया है y से, तो 3, 2। तो यहाँ बेटा देखो 3, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x है और ये y है, और जो ये x है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से लिया है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B से लिया है। अब हम सेट A से लेते हैं 5, तो 5 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 5 2 ले सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y। 5 के साथ आप 4 भी ले सकते हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। 5 के साथ आप 6 नहीं ले सकते, नहीं तो ये रिलेशन सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं होगा। फिर आप 7 लेंगे, 7 भी सेट A में है, तो 7 2 7 4 7 6। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया
इसको रोस्टर फॉर्म में। और एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास सेट ए, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 3 5 7, सेट बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8। कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? 1 तो किसी से रिलेट कर नहीं रहा, 3 2 से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। 5 2 से, 5 4 से, देन 7 2 से, 7 4 से, 7 6 से। तो क्लियरली देखो बेटा, डोमेन क्या बोला गया था? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट देखो बेटा 3 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है, अगर आप एरो डायग्राम से देखते हैं। और रोस्टर फॉर्म से देख रहे हैं, यहाँ 3 है, 5 है, 7 7 है, तो रिपीट तो हम करते ही नहीं है सेट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 7। रेंज क्या बोला गया था बेटा? सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ रिलेशन आर। तो सेकंड कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है? देखो 2 2 4 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6। और कोर डोमेन क्या बोला था? जो सेकंड सेट होता है। तो यहाँ पर कोर डोमेन क्या होगा बेटा? सेट बी। कोर डोमेन सेट बी होगा, पूरे का पूरा सेट बी क्या होगा यहाँ पर? कोर डोमेन। एग्जाम्पल 7 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 7 में आपको यहाँ सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब एग्जाम्पल 7 में देखेंगे बेटा, जो रिलेशन डिफाइन कर रहे फ्रॉम ए टू ए, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ए टू ए डिफाइन है। और इससे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था सेट ए डिफरेंट था, सेट बी डिफरेंट था। बट यहाँ पर जो रिलेशन आपको दे रखा है ए टू ए दे रखा है, ठीक है। रिलेशन के लिए हम क्या लिखते थे बेटा? रिलेशन में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। और साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x इज़ रिलेटेड टू y, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? x इज़ रिलेटेड टू y, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पर सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। दैट मीन्स आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बेटा जो ये एक्स आएगा, ये कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट भी क्या है हमारे पास? सेट ए। एंड सेकेंड सेट भी क्या है हमारे पास? सेट ए, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले तो बेटा इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जो x लेना है आपको कहाँ से लेना है? सेट ए से। तो जब आप x1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? x + 1, तो 1 + 1 2। जब बेटा आप x2 लेंगे, यहाँ से 1 लिया, 1 से हमें इमेज क्या मिली? 1 की इमेज मिली 2, ठीक है। इसको हम कहते हैं इमेज। ये है इमेज कि 1 की इमेज क्या है? 2, एंड 2 की प्री इमेज क्या है? 1, और इसको हम कहते हैं प्री इमेज। बेटा जब हम 2 लेते हैं तो 2 के साथ हम क्या लेंगे? y + 1। x की जगह आपने 2 लिया तो y क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। तो 2 की प्री इमेज क्या है? 3। देन हमने लिया है 3, तो y हमें मिला 4। 3 की प्री इमेज क्या है? 3 की इमेज क्या है? 4। देन हमने लिया है 4 की इमेज क्या है? 5 लिया है, 5 की इमेज क्या है? 6। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या हम 6 ले सकते हैं? क्या हम 6 ले सकते हैं? अगर हमने 6 लिया तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7। और जो 7 है वो सेट ए में नहीं है, तो हमें नहीं लेना है बेटा। सेट से बाहर हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। साथ में हमने यहाँ पर एरो डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो यहाँ पर हमने इसको एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, राइट डाउन द डोमेन। तो आपको क्या बोला गया था? डोमेन क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है? 1
2 3 4 एंड 5। तो डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 5। फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या होता है? डोमेन। रेंज क्या हो जाएगी? सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड कंपोनेंट्स क्या है? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 एंड कोडोमेन क्या हो जाएगी बेटा? कोडोमेन मीन्स जो सेकंड सेट है, और सेकंड सेट यहाँ पर क्या है? सेट ए है, और सेट ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में बेटा आपको क्या बोला गया है? एग्जाम्पल 8 में आपको बोला गया है कि जो ये फिगर गिवन है आपको, फिगर 2.6 गिवन है आपको, शोज़ अ रिलेशन बिटवीन दी सेट्स P एंड Q। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। इसका आपको रिलेशन एक दे रखा है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे? आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जो 9 है वो 9 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से। 9 रिलेट कर रहा है -3 से। 4 रिलेट कर रहा है 2 से। 4 रिलेट कर रहा है -2 से। 5 रिलेट कर रहा है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर है हमारे पास 25। 25 रिलेट कर रहा है 5 से। 25 रिलेट कर रहा है -5 से। अब बेटा हमें क्लियरली पता चल रहा है, जब हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमें 25 मिल रहा है, -5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन को, तो सेट बिल्डर फॉर्म आर। अब हमें क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट जो x है, x कहाँ से आ रहा है? P से आ रहा है, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। जो x है वो क्या है? स्क्वायर है, किसका? y का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। साथ में यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि जो x कहाँ से ले रहे हैं? सेट P से ले रहे हैं, एंड y कहाँ से ले रहे हैं? सेट Q से। ठीक है, अब इसको बेटा रोस्टर फॉर्म में, नेक्स्ट आपको बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। अब रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? अगर आप x यहाँ से 9 ले रहे हैं, ठीक है, सेट P से आपने एलिमेंट ले लिया 9, तो 9 की इमेज क्या है? 9 की इमेज 3 भी है एंड 9 की इमेज -3 भी है। और जो इमेज कहाँ से आएगी बेटा? सेकंड सेट में से। ठीक है, देन आप 4 लेते हैं तो 4 की इमेज है 2 एंड 4 की इमेज -2। जब आप 25 लेंगे बेटा, 25 की इमेज क्या है? 5 एंड 25 की इमेज -5 भी है। तो ये हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म में। देन आपको बोला गया बेटा इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है? डोमेन हम देखेंगे, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं? 9 4 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 9 25। देन रेंज, रेंज मीन सेट ऑफ ऑल दी सेकंड कंपोनेंट्स। तो सेकंड कंपोनेंट्स कहाँ से यूज़ हो रही है? 5 3 है, 2 है, 1। देखो बेटा 1 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये रेंज में नहीं आएगी। देन -2 -3 -5। तो रेंज हमारे पास है यहाँ -2 2 -3 3 -5 5। और जब आपसे पूछा जाता है बेटा कोडोमेन, यहाँ पर बोला नहीं है आपको कि कोडोमेन क्या है, बट यहाँ पर क्या होगी कोडोमेन? कोडोमेन होगा सेट Q। सेट Q पूरा होगा कोडोमेन, और कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स हैं -2 2 -3 3 -5 5, और साथ में यहाँ पर 1 भी है हमारे पास। ठीक है, रेंज में 1 नहीं था बट कोडोमेन में 1 है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में आपको बोला गया है कि सेट A में 2 एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। सबसे पहले तो बेटा A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? A क्रॉस B में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कैसे निकालते बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया 1 3 1 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया 2 3 2 4। ठीक है, तो n A क्रॉस B हमारे पास कितना हो गया? 4।
अब आपको बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे बेटा, 2⁴। तो जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास होंगे फ्रॉम ए टू बी, 2⁴। और मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2⁻pq, where p means number of elements in set A and q means number of elements in set B। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2⁻2 × 2 2⁴, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, पहले सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किए, कितने एलिमेंट्स है, देन 2⁻4 क्या है, उसके सबसेट्स होंगे, इनके सबसेट्स कितने होंगे बेटा, उतने ही तो रिलेशंस होते हैं, जितने सबसेट होंगे किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के उतने ही सबसेट हो सकते हैं। या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2⁻pq, वेयर p मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड q मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। आंसर सेम आए। एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.2 में बोला गया है, यहाँ पर आपको सेट A गिवन है, सेट A में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 तक, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाय रिलेशन, आपको रिलेशन यहाँ पर गिवन है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, सेट है, यहाँ भी बेटा रिलेशन ऑन अ सेट है फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट भी ए है, सेकंड सेट भी ए है। आपको इसकी डोमेन को डोमेन एंड रेंज लिखनी है। सबसे पहले तो बेटा इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो 3x - y = 0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x = y और y = 3x, ठीक है, y = 3x। एरो डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 और यहाँ पर भी एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14। ये है सेट A और ये भी सेट A है। अब बेटा y आप फाइंड आउट करेंगे, y कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड सेट से। यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू में कहाँ से पुट करनी है, फर्स्ट सेट से। तो अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, x = 1, तो y क्या आ जाएगा, 3 × 1, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 1, 3। जब बेटा हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 2 = 6, 2, 6। थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पर 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 4 लेंगे 12। अगर बेटा यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 3 × 5 15। बट जो 15 है वो सेट A को बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा वो दोनों ही सेट A में होने चाहिए, क्योंकि फ्रॉम सेट A टू सेट A है। यहाँ से आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं x की जगह, तो देन आपको y मिल रहा है, y मीन्स इमेज, और वो भी कहाँ, सेट A से तो मिलेगी, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लिए हैं। आप डोमेन देखेंगे बेटा, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, क्लियरली पता चल रहा है बेटा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है बेटा, डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन। देन बेटा रेंज ऑफ आर क्या होगी, रेंज ऑफ आर बेटा बताया है आपको, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज हो जाएगी 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या हो जाएगी बेटा, कोडोमेन, कोडोमेन्स मीन्स पूरा सेकंड सेट। तो कोडोमेन ऑफ आर हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3 अप टू 40, जो कि सेट A के इक्वल है। वो क्या है हमारे पास, सेट A। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N। N का मतलब यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर्स बाय R। अगेन बेटा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन है हमारे पास x, y, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4। तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन 4। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर बेटा। रोस्टर फॉर्म में देखो बेटा, x लेस देन 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 2 3। आप सिर्फ x 1 2 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमें क्लियरली पता चल रहा है जब हम 1 पुट करेंगे, यहाँ x के अंदर 1 पुट करेंगे देन आपको y मिलेगा। तो y कितना मिल जाएगा 6। देन 2 पुट करेंगे x की जगह बेटा इसमें पुट करना है आपको, x2 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा 7। x3 पुट करेंगे तो y मिलेगा 8। अब आपको चेक करना क्या 8 भी है सेट फ्रॉम सेट n टू n है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 8 तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स में है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बोला गया था रोस्टर फॉर्म में, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा 1 2 3 एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर 2 सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय द आर। यहाँ पर आपको 2 सेट दे दिए बेटा, सेट ए एंड सेट बी। इससे पहले क्या था, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इससे पहले क्या था, सेम सेट था। बट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर 2 सेट्स दे दिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x, y, द डिफरेंस बिटवीन x y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है। x माइनस वाई क्या है, ऑड है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x माइनस वाई आ रहा है हमारे पास वो ऑड आ रहा है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। x के एलिमेंट्स आप कहाँ से लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 1 लेते हैं। तो 1 के साथ हम सेट बी में कौन सा एलिमेंट ले, हमें कि जो डिफरेंस मिले वो ऑड मिले। 1 4 1 माइनस 4 माइनस थ्री क्या बेटा, ऑड है। देन 1 के साथ हम और क्या ले सकते हैं, 1 के साथ हम 6 भी ले सकते हैं। 1 के साथ हम 9 लेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और 8 क्या है, इवन है, ठीक है। देन 2 के साथ हम 9 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 नहीं ले सकते, 2 के साथ 6 नहीं ले सकते। देन 3 के साथ 4, 3 के साथ 6। देन 5 के साथ 4, यस बेटा ऑड होगा। 5 के साथ 6 भी ले सकते हैं, अगेन ऑड होगा, ठीक है। हमारे पास डिफरेंस क्या होना चाहिए बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, और रोस्टर फॉर्म में ही बोला गया था हमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स p एंड q। यहाँ पर बेटा एरो डायग्राम के थ्रू आपको दे रखा है कि रिलेशनशिप क्या है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो क्या कह सकते हैं बेटा हम, यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 5 है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, सबसे पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम बाद में लिखेंगे, पहले सेकंड पार्ट देखो। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्लियरली पता चल रहा है एरो डायग्राम से, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा। ये है r इक्वल्स टू 5 3, देन 6 4 7 5। अब इसको ऑब्जर्व करो बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें दे रखे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है
जो सेकेंड एलिमेंट है इज़ 2 लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से 2 छोटा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। इसको हमने ऑब्जर्व किया कि हमें रिलेशन कैसे गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई जो है वो x से 2 छोटा है, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर x हमारे पास क्या है बेटा, x को हमें डिफाइन तो करना है कि x हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर x है 5 6 7, वेयर x इक्वल्स टू 5 6 7। देखो बेटा 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देन डोमेन बेटा, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आए उनमें फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है पता चल रहा है, 5 6 7। और रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट्स 3 4 5। और बेटा यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपसे कोडोमेन पूछा जाता है, कोडोमेन, तो वो भी तो हमारे पास क्या है 3 4 5 ही है, तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, तो आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, जो ए और बी है वो दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं, एंड बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा इसको, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो a से हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1 1, तो देख सकते हैं 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 1 2। बेटा इसका मतलब क्या है, ये a है और ये b है, मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है, ये सेकंड सेट से, और यहाँ पर दोनों ही सेट क्या है a। 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, यस बेटा। देन 1 3 1 4 1 6, यहाँ पर देखो बेटा 5 नहीं था हमारे पास, ठीक है। देन 2 1, अगर हम 2 1 लिखते तो 1 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पर 2 1 नहीं होगा, क्या लेंगे 2 2। अब जो 2 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, 2 4 2 6। देन 3 के साथ क्या लेंगे 3 6, क्योंकि बेटा जो सेकेंड एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से, 4 4 एंड 6 6। तो यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा। देखो बेटा ध्यान देना, अगर हम ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, 2 1 भी आएगा, 2 3 भी आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, रिलेशन सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। देन डोमेन क्या होगी बेटा, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, यहाँ 1 है, देन 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ डोमेन हमारे पास होगी 1 2 3 4 6, जो कि सेट ए के इक्वल है। और यहाँ पर रेंज में भी बेटा वही सेम एलिमेंट्स आ रहे, देखो 1 2 3 4 6 आ गए हैं, ठीक है। आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वही एलिमेंट्स रिपीट होंगे। और ये भी क्या है, सेट ए के इक्वल है। और अगर आपसे कोडोमेन पूछी जाए तो कोडोमेन भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 6 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, रिलेशन हमें यहाँ दे रखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पर x + 5 लिख दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो x होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा x + 5 होगा, ऐसे हमें डिफाइन किया हुआ है। और x जो है वो बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हमें ये गिवन है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, x सबसे पहले x क्या लेंगे आप 0,
जब आप 0 लेंगे तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर है कि फर्स्ट एलिमेंट उसमें x है और सेकंड एलिमेंट क्या है x + 5। अब x अब में हमें क्या लेना है 1, तो 1 + 5 6, x की जगह 2, y हो जाएगा 2, y यहाँ पर y क्या है x + 5 है। ठीक है, y क्या है x + 5, 2 7। देन x3 लेंगे तो x + 5 हो जाएगा 8, x4 लेंगे तो y हो जाएगा 9। ठीक है, y का मतलब x + 5, 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब डोमेन हम क्लियरली बता सकते हैं बेटा, जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, रेंज क्या है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। और यहाँ रिलेशन हमें डिफाइन नहीं था कहाँ से लेकर कहाँ तक था, इसलिए हमने रेंज ये ले सकते हैं हम। पर जहाँ आपको बोला जाएगा बेटा सेट ए टू सेट ए है, तो हमें देखना है कि जो रेंज या डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राइट द रिलेशन आर सच दैट, ये ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से होने चाहिए x, x3, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, जो x प्राइम नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एंड 1 के टेबल में आते हैं। तो लेस देन 10 कौन से प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है हमारे पास है 2 3 5 7। ठीक है, अब हमें रिलेशन गिवन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x, x3। ठीक है, क्या है x इज़ अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर x हम लिख सकते हैं 2 3 5 7, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो प्राइम नंबर है वो लेस देन 10 कौन कौन से है 2 3 5 7। अब हमें बेटा रोस्टर फॉर्म के लिए क्या इसमें पुट करना है, x की वैल्यू है 2 पुट करेंगे तो x³ क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो x³ क्या हो जाएगा 27। जब 5 पुट करेंगे तो x³ क्या हो जाएगा 125। जब x7 पुट करेंगे तो हमारे पास x³ हो जाएगा 343। ठीक है, यही हमें बोला गया था कि रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सेट ए गिवन है सेट बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने हैं 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 raised to the power pq, वेयर p मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड q मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो 2 raised to the power 3 into 2, 2 raised to the power 6 जो कि इक्वल होता है 64 के। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे फ्रॉम ए टू बी आ जाएंगे 64। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। यहाँ जेड का मतलब क्या है बेटा, जेड का मतलब है इंटीजर। ठीक है, जेड का मतलब होता है इंटीजर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z एंड a माइनस बी इज़ एन इंटीजर। a माइनस बी क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, और इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इंटीजर कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट इंटीजर्स दे रखे, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो वहीं पर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रहने देंगे a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस b इज़ एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया बेटा a भी इंटीजर से आएगा b भी इंटीजर से आएगा, और जो उनका डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर ही आना चाहिए, वो भी इंटीजर आना चाहिए। तो अब डोमेन आप जब देखेंगे डोमेन ऑफ आर मीन्स क्या लेना है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या लेना है
इंटीजर से लेना है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि इंटीजर है डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी बेटा, रेंज भी क्या होगी, इंटीजर ही। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, और आप कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका जो डिफरेंस हो रहा है वो इंटीजर ही आए। जैसे हमने 3, 1 लिया तो 3 - 1 कितना आया, 2, इंटीजर है। या 1, 3 लेते हैं, 1 - 3 = -2, -2 - 2 इज अगेन क्या है, इंटीजर ही। ठीक है।